हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डील करेंगे, बॉडी मास इंडेक्स के बारे में, जिसे बीएमआई या क्यूटीलेट इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो उस टॉपिक को डील करने से पहले आपके लिए दो लाइनें कि इतिहास जिंदगी में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं हुआ। जब लोग मिलेंगे आपसे तो आपकी खैरियत नहीं आपकी हैसियत पूछते हैं। जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस ही देखते हैं। तो अपने आप को स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आपको आज पढ़ाई करनी है और अपने आप को एक नर्सिंग ऑफिसर बनाना है और 80,000 की सैलरी पानी है। तब अपने लाइफ स्टाइल को आप अपनी तरीके से जी पाओगे, वरना आप 10-20 हजार रुपए की नौकरी करके उससे कोई फायदा नहीं है। आप अपना घर नहीं चला सकते हो। इसीलिए जिंदगी में ठोकर का लगना भी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में ठोकर और ताश में जोकर कभी भी माहौल बदल देते हैं। तो आदमी को कभी भी संघर्ष से नहीं भागना चाहिए। इसीलिए आप आज पढ़ते हैं बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? बीएमआई के नाम से भी इसको जाना जाता है, बॉडी मास इंडेक्स। और बॉडी मास इंडेक्स इज आल्सो नोन एज, इसे ही बॉडी मास इंडेक्स को नाम दिया जाता है क्यूटीलेट इंडेक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ये एडोल्फ क्यूटीलेट ने, अब बॉडी मास इंडेक्स को क्यूटीलेट इंडेक्स के नाम से जानते हैं। बॉडी मास इंडेक्स इज आल्सो नोन एज द क्यूटीलेट इंडेक्स। और क्यूटीलेट इंडेक्स से क्यों नाम दिया गया? क्योंकि बॉडी मास इंडेक्स दिया था उसने, किसने दिया था? एडोल्फ क्यूटीलेट ने। एडोल्फ क्यूटीलेट ने बॉडी मास इंडेक्स का नाम क्यूटीलेट इंडेक्स दिया था, और उसी के नाम के आधार पर इसको क्यूटीलेट इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बार बार एग्जाम में, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो इसको डील कर लेते हैं बॉडी मास इंडेक्स में। बॉडी मास इंडेक्स में जो मेनली क्वेश्चन आता है वो यहीं से पूछा जाता है कि मेनली जो नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स होता है या नॉर्मल बीएमआई होती है वो कितनी होती है पर्सन की। तो अडल्ट की जो नॉर्मल बीएमआई की बात करेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बॉडी मास इंडेक्स में सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जो बॉडी मास इंडेक्स होती है वो क्यों दी जाती है, या बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। तो बॉडी मास इंडेक्स का मतलब होता है कि जो वेट के, हाइट के अनुसार इसका जो वेट होता है उसका जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ द वेट अकॉर्डिंग टू हाइट, हाइट के अनुसार वेट का क्या रेशियो होना चाहिए, उसे बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास का मतलब वेट होता है, और बॉडी मास यानी वेट हाइट के अकॉर्डिंग उसका किस एज पर कितना वेट होना चाहिए। अगर हाइट इतनी है तो उसके अनुसार उसका कितना वेट होना चाहिए, और जो हाइट के अनुसार वेट का जो रेशियो होता है उसे ही बॉडी मास इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो बीएमआई का मतलब हो गया, इसका सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि बीएमआई का जो फॉर्मूला होता है या बीएमआई होती है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बीएमआई के फॉर्मूले के लिए टू टाइप का होता है। फर्स्ट करते हैं, ये अपन एडल्ट में बार बार में क्वेश्चन आता है यहां से कि एडल्ट में बीएमआई का फॉर्मूला क्या होगा। अगर किसी पर्सन की, एडल्ट पर्सन की बीएमआई निकालनी है तो उसको आप कैसे निकालोगे? अगर मान लीजिए किसी पर्सन का वेट है वो 60 किलो है और उसकी जो हाइट लेनी है उसको क्या किस में लेना है, मीटर स्क्वायर में उसकी हाइट लेनी है। तो उसको पहले अपन यहाँ पर इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, तो फॉर्मूला में वेट है, पर्सन का जो वेट होगा, अडल्ट की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर अडल्ट लिखा हुआ है वेट इन किलोग्राम। अगर अडल्ट है तो उसका वेट है वो पाउंड में नहीं लेना है, उसका वेट लेंगे किलोग्राम में लेना है, और उसकी हाइट लेंगे, हाइट इन मीटर स्क्वायर में पर्सन की हाइट लेनी है। और जैसे मान लीजिए अगर किसी पर्सन का यहाँ पर वेट 60 किलो है तो उसका वेट 60 लेना है। हाइट, अगर किसी पर्सन की हाइट 160 है तो उसमें 1.60 मीटर स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने के लिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर किसी पर्सन का, मान लीजिए मेरा वेट अगर 60 केजी है और मेरी हाइट अगर 160 सेंटीमीटर है, तो उसमें वेट ले लिया आपने। सबसे पहले वेट है तो वेट में 60 केजी ऊपर लिखना है, उसको डिवाइडेड करना है 1.6 से, यानी जिसकी उसकी हाइट होगी, और हाइट को मीटर में, स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। हाइट लेंगे और हाइट को पहले मीटर में चेंज करना है। अब मीटर में मान लीजिए अगर किसी पर्सन की हाइट अगर 100 है तो
उसमें 100 का भाग देना है, यानी 1 मीटर हो गया। अगर 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसमें 100 को डिवाइड 100 का भाग देना होता है। जितना भी आपका सेंटीमीटर होगा उसमें 100 का भाग देकर के जितना आएगा, जैसे माना यहाँ पर 160 सेंटीमीटर था तो उसका मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 होगा। अब इसका मीटर स्क्वायर करना है तो मीटर स्क्वायर के लिए 1.6 इंटू 1.6 करेंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले वेट लेंगे, अगर अडल्ट है तो उसमें वेट लेना है, किलोग्राम में लेना है, उसमें पाउंड में वेट नहीं लेते हैं। उसके बाद जो हाइट होती है उसको मीटर में चेंज करना है। मेनली जो हाइट देते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्वेश्चन में सीधा सीधा मीटर स्क्वायर नहीं दिया जाएगा, वहां पर मीटर नहीं दिया, मीटर में हाइट नहीं देते हैं, नॉर्मली सेंटीमीटर में हाइट होगी और सेंटीमीटर की हाइट होती है उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। और मीटर में जब सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो उसमें 100 से उसको डिवाइडेड करना होता है। अगर मान लीजिए किसी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर किसी पर्सन की हाइट 150 सेंटीमीटर है तो उसमें 100 का जब आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1.5। अब 1.5 आया है या 1.6 आया है तो उसको मीटर स्क्वायर करना है, यानी स्क्वायर करने के लिए उसमें क्या करेंगे, जितना आपका मीटर में आएगा उसको उससे गुना करना है, उसी को संख्या को उसी से गुना करते हैं। जैसे यहाँ पर 1.6 आया था 160 सेंटीमीटर का, तो उसको 1.6 से गुना करोगे और जो भी आएगा फिर उसको उसमें भाग देना है, जितना भी आएगा यहाँ पर उसको आप इसमें भाग देते हैं। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला है। ये अडल्ट के लिए होगा, लेकिन बात करते हैं कभी कभी एग्जाम में चाइल्ड के लिए पूछ लिया जाता है, या चिल्ड्रंस के लिए या चाइल्ड के लिए अगर फॉर्मूला पूछते हैं तो उसका फॉर्मूला होगा वेट। अब इसमें वेट लेना है चाइल्ड का। अब चाइल्ड है, बच्चा है, तो उसका वेट हमेशा उसको पाउंड में तोलना है, पाउंड में लेना है। और पाउंड में लेंगे, वेट पाउंड में ले लिया। तो अब हाइट की बात करेंगे तो हाइट को वेट पाउंड में लेना है। तो हाइट किसमें लोगे, हाइट को आपको किसमें लेना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में उसकी हाइट लेनी है। तो उसमें वेट पाउंड में ले लिया, लेकिन हाइट लेनी है उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लेनी है और 10,000 से यहां पर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें याद रखने की बात है, अगर चिल्ड्रन है तो उसका वेट पाउंड में लेंगे और 1 किलोग्राम बात करें कि 1 kg इज इक्वल टू 454 एलबी। एलबी का मतलब होती है लब्रा पाउंड सिस्टम, जिसे पाउंड्स के नाम से जानते हैं। 1 किलो में 454 एलबी होते हैं, यानी अगर किसी पर्सन में सॉरी 1 किलो में जो पाउंड्स की बात करें तो 2.2 एल भी होगा। 1 किलो में 1.2, यानी अगर किसी पर्सन को वेट चाइल्ड है, अगर चाइल्ड है तो उसकी बीएमआई निकालने का अलग फॉर्मूला है। इसमें वेट लेना है पाउंड्स में, जबकि हाइट लेंगे वो सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हैं और उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करना है 10,000 से। अब अगर इसको जब पाउंड्स में चेंज करोगे, अगर किसी पर्सन का या चाइल्ड का वेट अगर वहां पर देखने को मिलता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और उसमें वेट है वो किलोग्राम में दिया गया है, तो उसको आपको पाउंड में निकालना है। तो पाउंड में निकालने के लिए वेट को क्या करना है, 1 किलोग्राम में कितना होता है 2.2 एलबी होता है। तो जहां पर जितना भी यहां पर मान लीजिए अगर 20 किलो दिया हुआ है वेट अगर किसी बच्चे का, तो उसको 20 से को गुना करना होता है 2.2 एलबी से, यानी 1 किलोग्राम में 2.2 एलबी होती है। और 1 एलबी होती है, उसमें बात करें 1 एलबी की, तो 1 एलबी में जो वेट होता है वो होता है 454 ग्राम। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1 किलोग्राम होगा उसमें 2.2 एलबी होती है, जबकि 1 एलबी या 1 पाउंड होता है उसमें कितना देखने को मिलेगा 454 ग्राम वजन देखने को मिलता है। तो यहां पर इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके आपको वेट को पाउंड में निकालना है, हाइट को सेंटीमीटर स्क्वायर में रखना है और यहां पर उसको मल्टीप्लाई करना होता है 10,000 से। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है कि अगर आपने वेट पाउंड में लेना है, वेट को जैसे मान लीजिए आपने एलबी में ले लिया वेट, उसके बाद में यहां पर हाइट है उसको इंच
हाइट है, और हाइट को यहाँ पर आप ले सकते हैं इंच स्क्वायर में और उसको मल्टीप्लाई कर दो 703 से, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला चिल्ड्रंस के हैं, जबकि एक फॉर्मूला होता है अडल्ट का। और मेनली एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अडल्ट से ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी चिल्ड्रन से भी पूछ लिया जाता है। तो दोनों का आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर अडल्ट है तो वेट किलोग्राम में लेना है, हाइट मीटर स्क्वायर में लेना है, जबकि चिल्ड्रन है तो वेट को पाउंड्स में लेना है, हाइट को सेंटीमीटर में लेना है। देखिए अब चिल्ड्रन चिल्ड्रन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा कि जो वेट है, वेट ये किलोग्राम, अगर बच्चा है तो वेट यहाँ पर किलोग्राम में लेना है, हाइट है उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लेना है, वेट है यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए कि चिल्ड्रन है उसमें जो वेट होगा वो वेट यहाँ पर आपको किलोग्राम में ही लेना है, लेकिन हाइट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में लेनी है। यहाँ पर वेट किलोग्राम में, चिल्ड्रंस में भी ध्यान रखना है। थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए आप कि वेट है उसको भी किलोग्राम में लेना है, चिल्ड्रन है तो भी, लेकिन उसकी जो हाइट होगी उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 10,000 से। लेकिन अगर बात करते हैं कि वेट आपने एलबी में लिया है, लिब्रा पाउंड में लिया है, तो हाइट को इंच स्क्वायर में लेना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई करना है 703 से। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये वेट है वो किलोग्राम में ही है, पाउंड्स में नहीं है चिल्ड्रन में। लेकिन अगर आप वेट पाउंड में लेते हैं तो इसको फिर आपको हाइट को इंच स्क्वायर में लेना पड़ेगा और 703 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर आप वेट किलोग्राम में लेते हैं चिल्ड्रंस में तो हाइट को सेंटीमीटर स्क्वायर में लेंगे, और अगर इसको चेंज करना पड़े तो 1 किलोग्राम में 2 एलबी होता है, जबकि 1 एलबी में 454 ग्राम देखने को मिलेगा। तो टोटल ये कैलकुलेशन आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं कि इसमें जो नॉर्मल बीएमआई होती है उसका कितना कितना कौन सा फॉर्मूला होता है और कितनी नॉर्मल बीएमआई देखने को मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू एज के अनुसार या बीएमआई के अनुसार उसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो देखेंगे यहां पर कि बीएमआई का क्लासिफिकेशन क्या होगा। बीएमआई का क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर बीएमआई बात करें कि यहाँ पे सबसे पहले बीएमआई, तो नॉर्मल बीएमआई अपन ने बात कर ली थी कि 18.5 से लेकर के 24.9 तक नॉर्मल होती है, लेकिन अपन नीचे से बढ़ते हुए चलतेंगे तो बीएमआई अगर लेस देन 50 है, 15 से कम है, बीएमआई अगर 15 से कम आती है, इसमें किसी तरीके का कोई मेजरमेंट आगे नहीं होता है, तो बीएमआई अगर 15 से कम है तो वो आएगा वेरी सीवियर अंडरवेट, वेरी सीवियर अंडरवेट। उसके बाद में अगर बीएमआई आती है 16 से कम है, बीएमआई 16 से कम है, लेस देन 16, 16 से कम है, तो सी वेरी सीवियर की जगह सीवियर अंडरवेट, सीवियर अंडरवेट की कैटेगरी में आएगा। बीएमआई अगर लेस देन 18.5, 18.5 से कम है तो अंडरवेट की श्रेणी में आता है, अंडरवेट है। अगर किसी पर्सन का बीएमआई 18.5 से कम होता है तो वो आता है बी अंडरवेट में। अब बीएमआई नॉर्मल की बात करते हैं कि बीएमआई नॉर्मल कितनी होती है। बीएमआई अगर 18.5 से लेकर के और नॉर्मली 24.9 तक होती है तो ये नॉर्मल मानी जाती है। अगर किसी पर्सन की बीएमआई की जो रेंज है वो 18.5 से लेकर के 24.9 तक आती है तो ये नॉर्मल है। अब आप अपना देख लीजिए किलोग्राम में वजन लेकर के और उसको डिवाइड कर लीजिए मीटर स्क्वायर से, तो आपकी जितनी भी आएगी वहां पर आप अपने हिसाब से अपने आप को यहाँ पर सेट करना है और बताना है। कमेंट सेशन में आपको बताना है कि आपका बीएमआई कितना आ रहा है, तो जरूर कमेंट करें। फिर देखते हैं कि कौन सीवियर अंडरवेट है, वेट है या अंडरवेट है या नॉर्मल बीएमआई है या ओबीएस है, तो कमेंट जरूर करना। बीएमआई की बात करें, अगर बीएमआई है वो 24.9 तक हो गई तो उसके बाद में बात करेंगे 25 से लेकर के 29.9
9। अगर बीएमआई 25 से लेकर के 29.9 तक आती है तो ये होता है आपका ओवरवेट की श्रेणी में आता है। ओवरवेट यानी जो वेट है उसका वो ज्यादा है। अगर बीएमआई है, अब आपको अगर आप ऐसे याद रखना चाहते हैं तो ऐसे रख ले, लेकिन आपके सिंपल कैलकुलेशन के लिए आप 29.9 की जगह आप 30 भी रख सकते हैं, 25 से 30 रख सकते हैं, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45, 40 से 50 ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो यहीं पर होती है। अगर बीएमआई 30 से लेकर के 34.9, बीएमआई 30 से लेकर के अगर 34.9 तक आती है तो ग्रेड फर्स्ट होगा। ओबियस, ओबियस है वो पर्सन, ओबियस की ग्रेड फर्स्ट वाली कंडीशन होगी जिसमें बीएमआई 30 से 34.9 तक होती है। अगर बीएमआई की बात करें 35 से लेकर के 39.9 तक आएगी तो उसमें ओबियस की ग्रेड सेकंड हो जाएगी। ओबियस ग्रेड सेकंड है उस पर्सन को। अगर बीएमआई है वो 40 से लेकर के 44.9 तक आती है तो ओबियस की ग्रेड थर्ड में जाएगा। जबकि अगर किसी पर्सन की बीएमआई है वो 45 से लेकर के 49.9 तक आती है तो ये पर्सन भाई साहब आपके फोर्थ कैटेगरी में डाल दिए जाएंगे, ग्रेड फोर्थ। अगर किसी पर्सन की यहां पर बीएमआई 50 से लेकर के और 59.9 तक आती है तो ये पर्सन चले जाते हैं फिफ्थ ग्रेड में, ओबियस ग्रेड फिफ्थ। और अगर कोई हाथी भाई जैसा पर्सन आ गया आपकी लाइफ में तो यहां पर जिसकी बीएमआई है वो 60 से भी ज्यादा, अगर बीएमआई होगी, ये सभी में आगे आप बीएमआई जोड़ लेना, अगर बीएमआई है वो मोर देन 60 है, 60 से भी 60 से भी ज्यादा है तो वो पर्सन है हाइपर ओबियस वाली कैटेगरी में डाला जाएगा। हाइपर ओबेस, हाइपर ओबेस वाली कंडीशन होगी जिसमें पर्सन की जो बीएमआई होती है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। जैसे अगर कोई हाथी भाई जैसा पर्सन है या कोई सुमो पहलवान आपके कैटेगरी में देखने को मिलता है या आपकी कम्युनिटी में आसपास या कोई आपका फ्रेंड मित्र है उसकी भी अगर सुमो भाई या फिर आपके हाथी पहलवान जैसी, हाथी भाई जैसी या सुमो पहलवान जैसी अगर कंडीशन देखने को मिलती है जो बिल्कुल इधर से ना इधर डुल सकता है ना इधर डुल सकता है तो वो ऐसा पर्सन होगा वो किस श्रेणी में जाएगा, हाइपर ओबियस होगा। यानी बीएमआई की जो नॉर्मल की बात करते हैं बीएमआई होती है वो बीएमआई अगर 15 से भी कम होती है तो उसे वेरी सीवियर अंडरवेट की कैटेगरी में डाला जाता है। अगर 16 से कम है तो सीवियर अंडरवेट होगा। बीएमआई 18.5 से कम होती है तो अंडरवेट होता है। यानी कि दो क्वेश्चन इसमें से बहुत ज्यादा अगर आप यहां पर स्टार मार्क लगाना चाहो तो यहां पर स्टार मार्क लगा करके लिख सकते हैं कि जो सीवियर जो मेनली पूछा जाता है क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि बीएमआई होती है वो 18 अंडरवेट की कैटेगरी में कब आएगा पर्सन, तो अंडरवेट की कैटेगरी में जब आता है जब बीएमआई 18.5 से कम होती है अंडरवेट की कैटेगरी में आएगा। अगर बीएमआई है वो नॉर्मल कितनी होती है तो ये क्वेश्चन बार बार में पूछा जाता है। अगर बीएमआई 18.5 से लेकर के 24.9 तक होती है तो ये पर्सन होगा वो आपका नॉर्मल पर्सन होता है। बीएमआई अगर 25 से 29.9 तक है तो ओवरवेट की कैटेगरी में आता है। बीएमआई 30 से लेकर 34.9 तक होती है, ओबीएस ग्रेड फर्स्ट वाली कंडीशन है। अगर बीएमआई 39.9 से ओबीएस ग्रेड सेकंड होगा, 40 से लेकर 44.9 तक है तो ग्रेड थर्ड होगी, 45 से 49.9 तक है तो ओबीएस ग्रेड फोर्थ होता है, अगर 50 से 59.9 है तो ओबीएस ग्रेड की फिफ्थ कैटेगरी में जाएगा। अगर किसी पर्सन या हाथी भाई या सुमो पहलवान जैसी कंडीशन अगर किसी पर्सन की देखने को मिलती है तो वो कैटेगरी में जाता है जहां पर हाइपर ओबीएस होगा, जो सारे दिन खाने का सिर्फ और सिर्फ खाने का काम करता है, बार बार में उसको भूख लगती है और वो फूल करके बिल्कुल एकदम कुप्पा हो चुका है रसगुल्ले की तरह, जो साइज थी वो छोड़ करके वो आपका आलू कोफ्ते की तरह हो गया है, तो उस पर्सन को हाइपर ओबीएस वाली कैटेगरी में डालेंगे। और आपने सभी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है, वहां पर हाथी भाई जरूर देखे होंगे, तो वो हाथी भाई है वो हाइपर ओबीएस वाली कंडीशन होती है। उनका जो
बीएमआई निकालोगे तो आप उसका बीएमआई होगा वो 60 से भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसे पर्सन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खाने का काम करते हैं, उनको कोई इसके अलावा कोई काम नहीं होता है। तो इसी कंडीशन में वो इसी में डाला जाता है कि रिकॉर्ड वही तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं, लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता रहता है। सिर्फ वही अपने लक्ष्य को पाते हैं और वही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप को उस जुनून के साथ अपने खून में वो जोश जुनून पैदा कर दीजिए कि हमें अपना जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वहां तक पहुंचना है। जिंदगी में कितनी भी मुसीबतें आए, हमको मुसीबतों से नहीं घबराना है। जहां तक अपन लड़ सकते हैं, अंतिम सांस तक अपन को लड़ाई करनी है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी जी जान लगा देनी है। तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आप अगर करना चाहे और वो नहीं कर पाए। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप करना चाहते हैं और नहीं हो पाए। तो ये चीज आपको बहुत ही अच्छे मोटिवेशन के साथ अपने आप को एक जोश जुनून के साथ भर करके अच्छी तरीके से अपना मन लगा करके स्टडी करनी है। अब इसके बाद में थोड़ा सा ये टॉपिक रह गया है, उसको भी डील कर लेते हैं कि अगर बीएमआई की परसेंटाइल पे बात करें कि परसेंटाइल के हिसाब से बीएमआई का जो नॉर्मल, एबनॉर्मल या अंडरवेट या ओबीएस या हाइपर ओबीएस कब कब देखने को मिलेगा, तो वो भी यहाँ पर डील कर लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर या आउट ऑफ सिलेबस ना रहे आपके लिए। अगर मान लीजिए बीएमआई परसेंटाइल पे पूछ लिया जाए तो अगर 50% बीएमआई है वो लेस देन बीएमआई लेस देन 5th परसेंटाइल, अगर और परसेंटाइल तो आजकल आप खूब देख रहे होंगे जहां पर आपने नॉर्थ साइड देते हो वहां पर आपका परसेंटेज ना करके परसेंटाइल निकल करके आती है। तो बीएमआई अगर 5 परसेंटाइल से कम है तो वो आता है आपका अंडरवेट में। अगर किसी पर्सन की बीएमआई होती है वो 5 परसेंटाइल से भी कम है तो उस पर्सन को रखा जाएगा अंडरवेट। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि अगर 5 परसेंटाइल से कम है तो बीएमआई कौन सी कैटेगरी होगी, अंडरवेट होगा। अगर बीएमआई है वो 5 से लेकर के 85 है या आप जो एग्जैक्ट होती है वो 84 तक होती है, लेकिन आप यहां मान सकते हैं 85 याद रखने के लिए, लेकिन एग्जैक्ट पूछा जाए तो वहां पर 5 से लेकर 84 तक होगा, 85 से लेकर फिर 95 तक होता है। तो 5 से 85 होती है ये आपकी जो नॉर्मल बीएमआई होती है। या परसेंटाइल की बात करें 5 से 85, इसमें अगर परसेंटाइल है, ये यहां पर परसेंटाइल याद रखना, डायरेक्ट बीएमआई पे पहुंच गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 5 से 85 कर दोगे तो यहाँ पे 5 से 85 है वो परसेंटाइल में देखने को मिलेगी तो नॉर्मल होती है। अगर बीएमआई है वो 85 से लेकर 95 परसेंटाइल है, 85 से लेकर 95 परसेंटाइल है तो वो पर्सन आता है वो आपका ओवरवेट की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पर जो पर्सन का वेट है वो ज्यादा है, ओवरवेट है, लेकिन उसको ओबीएस कब कहेंगे, जब उसका बीएमआई की परसेंटाइल है वो 95 मोर देन 95 परसेंटाइल। अगर कोई पर्सन की जो बीएमआई है वो 95 परसेंटाइल से भी ज्यादा चली जाती है तो उस पर्सन को कहा जाता है ओबेस। ओबीएस की कंडीशन में यानी हाथी भाई वाली कंडीशन में उसको डाल दिया जाएगा। अगर बीएमआई 5 परसेंटाइल से भी कम होती है तो अंडरवेट है। 5 से लेकर के 84 या 5 से लेकर 85 आप याद रखने के लिए नॉर्मल परसेंटाइल है, 5 से 85 वो नॉर्मल होगा। अगर बीएमआई की परसेंटाइल है वो 85 से 95% है तो ओवरवेट होगा। जबकि बीएमआई अगर 95% 95 परसेंटाइल से भी ज्यादा होती है तो उसे ओबेस वाली कंडीशन में डाला जाता है। तो ये पूरा बीएमआई का टॉपिक आपने अच्छी तरीके से डील किया हुआ है। वहां पर आपका जो चाइल्ड में अपन ने करेक्शन किया था उस करेक्शन को पूरा अच्छी तरीके से आप में याद रख लेना है, क्योंकि मैं एक बार वापस से यहाँ पर रिवीजन कर देता हूं उसका कि जो चाइल्ड में बीएमआई का जो फॉर्मूला था वेट यहाँ पर किलोग्राम में ही लेना है। अगर आप वेट किलोग्राम में लेते हो तो उसकी जो हाइट थी वेट किलोग्राम में ले रहे हो तो हाइट को सेंटीमीटर स्क्वायर में लेना था, हाइट सेंटीमीटर स्क्वायर में लेनी है और उसको मल्टीप्लाई करना था यहां पर 10,000 से। लेकिन अगर आपने वेट है उसको एलबी या पाउंड्स में लिया है, एलबी या पाउंड में लिया था तो उसकी जो हाइट थी उसको इंच स्क्वायर में लेना था,
हाइट को इंच स्क्वायर में लेना है और उसको 703 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये करेक्शन वहां पर करवा दिया था, लेकिन बाद में कोई अच्छी तरीके से उसको पूरा वीडियो देख ले, और अगर कोई भी डाउट है तो आप वहां कमेंट बॉक्स में करके बता दे। लेकिन जो मैंने कहा था आपके लिए होमवर्क कि आप सभी अपना बीएमआई निकाल करके कमेंट में जरूर बताएं कि आपका कितना बीएमआई आ रहा है, और उस बीएमआई में आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इसी तरीके से हमारे साथ में कंटिन्यू जुड़े रहिए और अपने लक्ष्य को पा लीजिए। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।